तो हम बैठे हैं द बुद्धा बार एंड कैफ़े में और अभी हम मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करने के लिए यहाँ पे आए हैं, क्योंकि हम अर्ली मॉर्निंग निकल चुके थे वर्कला बीच के लिए। और जो हमने ऑर्डर किया है वो एक आलू पराठा है और दूसरा है पूरी भाजी और साथ में की है टी। और यहाँ हम इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ से बाहर का जो व्यू था वो एकदम अमेजिंग था। जटायु अर्थ सेंटर के अपने स्टनिंग एक्सपीरियंस के बाद हम जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो है त्रिवेंद्रम सिटी। हम पहुंच गए त्रिवेंद्रम और यह है यहाँ का लुल्लू मॉल। हम एंटर कर चुके हैं त्रिवेंद्रम और अब हमारी नेक्स्ट जो डेस्टिनेशन है वो है पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। और हमें बताया गया है कि वहाँ पे शाम को दर्शन जो है 5 बजे के बाद होते हैं। तो हम 5 बजे के बाद आज होप करते हैं कि भगवान के दर्शन हो जाए। तो बस हम पहुँचने वाले हैं पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। In 200 meters, turn left. Then the destination is ahead. ये देखिए जैसे जैसे हम मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं हमें रिलीजियस वाइब्स वैसे वैसे आने लगी है। तो देखिए हम मंदिर कॉम्प्लेक्स के अंदर एंटर कर चुके हैं। तो हम जाने वाले पद्मनाभ स्वामी टेम्पल और बहुत अच्छा लग रहा है। शाम के बज रहे हैं 5। हम हैं केरला के पद्मनाभ स्वामी टेम्पल के बाहर और अभी अभी दर्शन करके आए हुए हैं। इवनिंग में अगर आपको दर्शन करने हैं पद्मनाभ स्वामी के तो इवनिंग में 5 बजे से 8:30 तक पद्मनाभ स्वामी के आप दर्शन कर सकते हैं। अगर मॉर्निंग आपको आना है तो मॉर्निंग 3:30 से 8:30 तक और उसके बाद अगर मॉर्निंग में आपको आना है तो मॉर्निंग में 3:30 से दिन के 12 बजे तक आप यहाँ दर्शन कर सकते हैं। और जब आप एंटर करते हैं तो आपको लड़कों को सिर्फ धोती पहन के अंदर जाना है, जो यहाँ पे आपको मिल जाएगी, रेंट पे भी मिल जाएगी। वैसे अभी तो रेंट के लिए इन्होंने मना कर दिया था तो हमने खरीदी धोती। और अगर लड़कियों को जाना तो लड़कियों को या तो साड़ी पहननी है या स्कर्ट पहननी है। अगर आपने सूट पहने तो सूट के नीचे आपको पहनने के लिए एक धोती प्रोवाइड करते हैं और उसी को पहन के अंदर जाने देते हैं। अंदर जाने के बाद आपकी चेकिंग होती है। उसके बाद अब अंदर जाते हैं और सबसे पहले जब दर्शन करते हैं पद्मनाभ स्वामी यानी विष्णु भगवान के, उसमें सबसे पहले गेट से दर्शन हो जाते हैं उनके चरणों के। फिर सेकंड नंबर पे जो गेट आता है उसमें दर्शन होते हैं उनकी नाभि के, जिसमें से कमल का फूल निकल के ब्रह्मा जी की फोटो है। फिर थर्ड वाले डोर से आपको दर्शन होते हैं विष्णु भगवान के फेस के यानी उनकी चेहरे के और शेषनाग के और उनके हाथ के। उसके बाद आपको दर्शन होते हैं नरसिंह भगवान के। और नरसिंह भगवान के पास आप पीछे पीछे जाएंगे तो आपको काल भैरव वगैरह 2-3 भगवान और हैं, उनके दर्शन होते हैं यहाँ पे। यहाँ पे जो लेडीज और जेंट्स की धोती है वो दोनों अलग अलग होती है। तो जेंट्स की सबसे इकोनॉमिकल धोती होती है वो 150 की पड़ती है और जो मैंने पहनी हुई है लेडीज की ये पड़ती है 100 रुपीज़ की। तो यही पहन के आपको जाना होता है अगर आपने साड़ी या स्कर्ट नहीं पहनी है। उसके बाद अंदर जब आप जाते हैं तो एक 35 रुपीज़ की ऑयल की बोतल मिलती है जो अखंड ज्योति में डालने के लिए आप परचेस कर सकते हैं। वहीं पे 35 रुपीज़ की बोतल परचेस कीजिए और अखंड ज्योति में तेल डालिए और बोतल उनको वापस करनी पड़ती है। उसके बाद हम जाते हैं अंदर। दर्शन करने के बाद मिलता है प्रसाद। ये प्रसाद आपको परचेस करना पड़ता है, ये 100 रुपीज़ का होता है। उसके बाद हमने 2 और यहाँ से सुवेनियर लिए हैं भगवान के मंदिर से। एक तो लिए हनुमान चालीसा जो पाम लीव्स में है, पाम पत्र जिसे बोलते हैं ये वाला, और 2-3 हमने विष्णु भगवान की जो पद्मनाभ स्वामी की फ़ोटो है वो ली हुई है। और उसके बाद यहाँ पे जो एग्ज़िट गेट है, एग्ज़िट गेट अलग है, दूसरी साइड यहाँ से तो एंट्री होती है, उसके पीछे से एग्ज़िट गेट है, वहाँ से आप बाहर निकल जाते हैं। पद्मनाभ स्वामी के दर्शन करने से पहले आपको दिखती है हनुमान जी की मक्खन से बनी हुई एक मूर्ति, और जिसके बारे में बताया जाता है कि उसका मक्खन कभी नहीं पिघलता। आप उसमें जितना भी मक्खन लगाओगे वो जमा रहेगा, जबकि यहाँ पे इतनी गर्मी है उसके बाद भी उसका मक्खन नहीं पिघलता। यहाँ के एक लोकलाइट से जिन्होंने हमें उसके बारे में बताया।
केरला का पद्मनाभ स्वामी टेम्पल जो भारत के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है, भगवान विष्णु को समर्पित है। प्राचीन रहस्यमय ग्रंथों के अनुसार इस मंदिर में 6 तहखाने मौजूद है और मंदिर का सारा खजाना उसी तहखानों में मौजूद है। किसी जमाने में इसको एक श्राप से दूषित कर दिया गया था और इसके सारे खजाना इन्हीं तहखानों में रख दिया गया था। मंदिर के खजाने वाली बात में कितनी सच्चाई है ये तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन इस मंदिर की पूरे इंडिया में और पूरे साउथ इंडिया में बहुत मान्यता है। पद्मनाभ स्वामी टेम्पल में दर्शन करने के बाद अब हम निकल चुके हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर, जो है कोवलम बीच। और आज नाइट हॉल्ट हम करेंगे कोवलम में और कल एक नई व्लॉग में मिलूंगी नई डेस्टिनेशन के साथ, जो है कोवलम बीच। और अगर आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।